अंदर सरकार को कड़ी फटकार राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश समीर जैन सामने लगाई और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय है और जब पहले आपने रिपोर्ट दी उसके अंदर आपने कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए। अब ऐसा क्या हो गया कि लिख दिया भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए? वो नोट शीट कहाँ है जो भर्ती रद्द करने की थी? नोट शीट आप यहाँ पेश करें और ये मजाक बना कर रख लिया। आप तो एक लाइन में जवाब दें, हाईकोर्ट जस्टिस कहना था कि भर्ती में धांधली हुई है या पवित्र भर्ती। मैं एक ही लाइन में जवाब पूछ रहा हूँ, इधर उधर घुमाई नहीं घुमा तो। और हाईकोर्ट ने ऐसी डांट पिलाई है सरकार को कि कुछ उम्मीद राजस्थान के जवानों में जगी है। अभी सुनवाई और जारी रहेगी, हमारा धरना भी जारी रहेगा जब तक एक बार फाइंडिंग नहीं आ जाती तब तक हम इसमें आगे नहीं कहते। हम तो कोर्ट के अंदर सारे हमारे वकील मजबूरी के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें धरना स्थल बैठे दिल्ली कूच के कार्यक्रम की शीघ्र हम घोषणा करेंगे। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है कि मुख्यमंत्री की रिपोर्ट है वो दबा के रखी है। मुख्यमंत्री जी आपने रिपोर्ट दबा के रखी है, आप वो रिपोर्ट लाओ जो आपने दबा के रखी है। ये नोट शीट आप इसके दीजिए, आखिर भर्ती सही है या गलत, इसमें पवित्र है क्या भर्ती? इतना सा एक लाइन में बताओ। नहीं बोल पाएंगे, बोलती बंद हो गई सरकार की। हाईकोर्ट ने कड़ी डांट सरकार को लगाई, सरकार की बहुत बड़ी इंसल्ट हुई है। और जिस तरह पहले लगातार ट्वीट चले 5 लाख और जब उनको शेडो बैन करा दिया तब भी 20 लाख ट्वीट हुए, भजनलाल हटाओ राजस्थान बचाओ। भजनलाल जी के आसपास की जो टीम है वो लोग प्रदेश को बर्बाद करने में तुले हैं। चाहे गौरव श्रीवास्तव जो इनका IG सेक्रेटरी देख रहा हूँ, बेडम हो, चाहे जोगाराम हो, चाहे के हो, चाहे कन्हैयालाल हो, चाहे तीसरे हो, चाहे चौथे हो, ये हालात राजस्थान के अंदर पड़ गए। भजनलाल जी खुद को कुछ पता ही नहीं है और नीचे के लोग ही भजनलाल बन के फ़ोन कर देते, मैं भजनलाल बोल रहा हूँ ये काम करो। लोग ये नहीं बोला आप CM बोल रहे हो, CMO से भजनलाल बोल रहा हूँ। हर कोई 15-20 तो सेकंड ग्रेड वाले और बैठे नए नए लड़के जो हर कमरे में एक भजनलाल बिठा दिया। तो ये बुरे हालात राजस्थान के अंदर है और निश्चित रूप से राजस्थान गर्त में डूब जाएगा। और हमने दिल्ली तक इस बात को पहुँचाया है और शीघ्र ही अगर राजस्थान की व्यवस्था ठीक नहीं रही तो बहुत बड़े परिणाम जिस राजस्थान सरकार को, राजस्थान की जनता को भुगतना पड़ेंगे। आज रिया बड़ी के अंदर जहाँ मैं 5 दिन पहले गया था 20,000 लोग थे और सरकार के साथ ये समझौता हुआ कि गलत तरीके से जो बजरी की लीज आवंटित हुई है और गलत रवाना से जिस तरह स्टॉक इकट्ठा कर लिया है इन्होंने 2-3 लाख, उनका ड्रोन सर्वे करा के FIR दर्ज करा के और 177 की कार्रवाई करा के और निरस्त कराए। तो सारी चीज़ें 2 दिन से चल रही थी। आज वहाँ धरना दे रहे थे गाँव वाले लोग, पहुँच गए गाड़ियाँ लेके। मैंने कलेक्टर को कहा भी था, अब कलेक्टर भी ऐसे ही है तो कमज़ोर आदमी है, मजबूत आदमी नहीं नागौर का कलेक्टर। मौके पर कभी जाता नहीं, तो कमरे में बैठे करता रहता है। SP मौके पे नहीं जाता, कमरे से ही घुमाता सारा। और SP की ज्योति मिर्धा की जो MP है, मेड़ता MLA लक्ष्मण और 5 विधायक और 20 भाजपा के नेताओं की वहाँ पे पार्टनरशिप, किसी 5 पैसा किसी 10 पैसा जो पॉकेट में मिले वही सही नुकसान किया भाई। अब इन्होंने ये तय कर लिया जो आए वही खा लो, बाद में पता नंबर आए कि नहीं है। इसी में राजस्थान के राजनेता लगे हुए कांग्रेस BJP के। और ये दुर्भाग्य है, पिछली बार जिस बजरी माफिया से हमने राजस्थान को मुक्त कराया, पूरा 2 साल हमने दिया, अब नया बजरी माफिया राजस्थान में पनप रहा है। अभी टोंक के अंदर जिस तरह पप्पू की हत्या की गई, जिस तरह अधिकारियों पे बजरी वाले डंपर और कुचलने का उनको प्रयास करते हैं, आए दिन जो घटनाएं हो रही है। और रिया के अंदर फिर पुलिस को बुलाया उन गुंडों ने और पुलिस के 100 जवान रिया में खड़े थे और उनसे 50 मीटर दूर गुंडों ने कैंपर गाड़ियाँ धरने पर चढ़ाई, जिससे 8, 10, 15 ज़्यादा लोग इंजर्ड हो गए। मैं तो उनके कुशल होने की कामना करता हूँ, उससे कुशल हो जाए। DGP साहब से मैंने अभी बात करी है, मैंने कहा साहब आप राजस्थान की ओर ध्यान दें, बहुत बुरा हालात राजस्थान के अंदर। DG जो मैसेज देता है नीचे SP तक मैसेज नहीं पहुँचता। और हमारे वाले एक हेड कांस्टेबल रात को अपने बच्चे को बचाने के लिए रेलवे ट्रैक पर चला गया, 7-8 घंटे तक ड्रोन से लेके 200 पुलिसकर्मी, 200 RP कार्यकर्ता और 6:30 बजे वो व्यक्ति मिला। इतना प्रताड़ित किया, उसने कहा मैं तो जीना ही नहीं चाहता। ये हालात नागौर के अंदर बन रहे हैं, ये हालात राजस्थान के अंदर बन रहे हैं। तो कौन रखवाली करेगा इस राजस्थान की? कौन रखवाली करेगा हमारे नौजवानों की? कौन रखवाली करेगा किसानों की? हम मजबूती से आजकल के अंदर बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था इनको लेके कोई बड़ा आंदोलन, इस SI भर्ती का आंदोलन के साथ साथ हम करेंगे। इसके द्वारा बयान दिया जा रहा है कि अपराध कम हो रहे हैं राजस्थान में, ऐसा देखने को ये मिला है कि ज़्यादा हो रहे हैं। बयान तो कुछ भी दे दो, बयान के लिए कौन मना कर रहा है? आजकल तो ये हो गया कि जैसे भजनलाल जी की पर्ची खुल गई तो लोगों ने कहा जो भजनलाल CM बन सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो लोग चाहिए जैसे बयान दे रहे हैं, तो बयानों को मैं तो इज्जत तो रही नहीं। कांग्रेस वाले सारे बयान भी रहे। और देखिए अभी मैं एक नेता की कोई कार्यक्रम देख रहा था, कांग्रेस BJP के नेता, उसमें कांग्रेस के नेता के कैसे गलगोइयाँ ऐसे मिल के
ऐसे बात है, मैं तेरी मदद कर रहा हूँ, वो ठीक है ना, तुम्हारी मदद हुई कि नहीं, हमने आपका बहुत ध्यान रखा, आप हमारा रखा। तो मिलकर राजस्थान को कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लोग उठ रहे हैं। सीएम को समझना चाहिए, और नहीं समझे तो सीएम साहब पूर्व मुख्यमंत्री लगते हुए देर नहीं होगी। मुझे तो लग रहा है कि बहुत बड़ा प्रेशर में मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा प्रेशर होगा। राज्यपाल के आन में मिल के आए कि इस्तीफा नहीं दे दिए, पता थोड़ी चलता कि चीज़ अगर लिफाफा दे दे इस्तीफा पता नहीं है, क्योंकि दिल्ली वाले सख्त नाराज है कि मुख्यमंत्री जी से राजस्थान नहीं संभाल। आप सुना मेरी बात, इनके कांग्रेस के विधायक की बात कि ऐसे तो मोटरसाइकिल छुड़ाने के लिए कैसे भोगते हैं, कौन पूछता है, क्या जनाता है, बिना पार्टी 3000 वोट ले सकते हैं क्या? देखिए, मैं उन्हीं लोगों के बयानों का जवाब दूंगा जो पार्टी बना के अपने दम पे 50,000 वोट ले, जो 1000, 2000, 500 का जवाब बयानों का जवाब देना मेरे लिए जरूरी नहीं। कौन क्या कर रहा है, आते चलता है, बहुत लोग भोगते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हाईकोर्ट डांट फटकार तो बार बार लगाता है, लेकिन कोई निर्णय देखते हाईकोर्ट हो सकता है ये जन भावनाओं, हाईकोर्ट ने ये भी कहा जन भावनाओं को देखते हम करेंगे। हाईकोर्ट फैसला कुछ भी दे, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 लाख जवानों के साथ दिल्ली कूच करेगी, प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को चैन से नहीं बैठने देंगे। आ जाता है पक्ष में आने के बाद तो फिर आरपीसी के पीछे पड़ के वो करवा लेंगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, हो जाएगा सारा काम। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बजरी के मामले जो नए चालू है, जिस तरह पॉलिटिकल लोगों ने बजरी माफिया का रूप ले लिया, तो गरीब जनता कहाँ जाएगी ये बताओ मुझे। नए खनिज के पट्टे जारी करें, गलत अगर पट्टे जारी हो गए तो वापस DSR डिस्ट्रिक्ट सर्वे रिपोर्ट होगा, फिर गरीब किसानों को खेतों को पट्टे दिए जाने चाहिए। ये मेरी हमेशा मांग रही, आगे भी रहेगी। मैं अभी विधायकों पूर्व विधायकों को भेज रहा हूँ, मेरे पास सीटें नहीं है, उसके बाद आवश्यकता पड़े तो मैं इस बार जाऊँगा, और इस बार जाऊँगा तो मैं खाली हाथ नहीं, इस बार बड़ा ऑपरेशन होगा।